बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एज यू नो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं आईबीए कराची में और ये तकरीबन 40 सीट्स हैं जिसका टाइटल है सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो ये 16 स्केल की हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जस्ट सिंध का जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं ओनली दे आर एलिजिबल, ओनली दे कैन अप्लाई। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह और इसका सिलेबस वगैरह आपको साथ में शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है इसकी रिक्वायरमेंट में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 4 ईयर, कोई भी हो, ठीक है। कोई भी हो होने का मतलब ये है कि आपके आगे मैं जाके इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या आपकी एटलीस्ट 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर सीजीपीए जो है वो अनअवेलेबल है, आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ, अगर सीजीपीए आपका मेंशन है, तो आपने आपकी जो है जस्ट 2.5 सीजीपीए जो है वो भी इनफ है। इन बिज़नेस डिग्री कौन-कौन सी है आपको होनी चाहिए, आपकी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी चल जाएगी, जिन्होंने बीबीए किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी चल जाएगी, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ किया हुआ है आपने एलएलबी वो भी चल जाएगा फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिग्री इन एनी अदर प्रोग्राम एंड डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर्ड, राइट? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देन नेक्स्ट आता है कि बेसिक आपको एमएस ऑफिस आता हो, ठीक है? वो भी हम इसका फुल कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म का इंशाल्लाह हम ऑफ़र कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन होगा। पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है। यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उर्दू भी आनी चाहिए आपको, सिंधी भी आनी चाहिए। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट आपको इश्यू होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, तब आप एलिजिबल हैं। Retention of service of Sindh sales tax will depend on overall performance on successful completion of the prescribed training, which include mandatory final passing out exam and termination of probation period। तो ये भी आपने एक मुश्किल मरले से गुजरना है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आती हैं चीज़ें, कहता है कि मैं थोड़ा-सा मज़ीद आप लोगों के लिए विज़िबल कर दूँ। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन क्या है? 11 नवंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऊपर थे, तो आपने टेस्ट देना है तब आप परमानेंट होंगे। एप्लीकेंट्स विद फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे शुड फर्निश एचईसी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये बन जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इन केस ऑफ एनी अगर आपने कोई फ़ॉर्ग्ड इन्फॉर्मेशन दी एप्लीकेशन में, तो आपकी जो एप्लीकेशन कैंसल करने का मुकम्मल राइट है, वो किसी टाइम भी कैंसल हो सकती है। और फिर ये है कि एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है इट पोजेस द राइट टू अबंडन द हायरिंग प्रोसेस, किसी टाइम पे ये सीटें ख़त्म भी हो सकती हैं। खैर ये तो वैसे कहते रहते हैं, बट आप लोग अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 11 ऑफ नवंबर है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी एंटरटेन, नो टीए डीए आपको कुछ भी इसका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपने जस्ट अप्लाई करना है। और आपने अप्लाई क्या करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी जो हार्ड कॉपी है इट शुड बी रीच्ड विद इन टाइम। यहाँ पे अगर देखें हम, टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी डॉक्यूमेंट में। सबमिशन इन हार्ड कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग जो आपके हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए वो 11 नवंबर है, ठीक है? तो बाकी आपकी इसकी नेसेसरी डिटेल देख सकते हैं कोई, ठीक है? मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ, यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे ही आपने इसको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी आपके सामने ये देख रहे होंगे, ठीक है? तो ये लिंक भी है, आप बेशक इसको लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से ही आप देख के लिख भी सकते हैं, https, ठीक है, कॉलन है स्लैश एडमिशंस डॉट आई बी ए डॉट ई डी यू डॉट पी के स्लैश एस आर बी डॉट पी एच पी, राइट? तो नीचे यहाँ पे ही आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, ठीक है? अपना पिक्चर अपलोड करनी है, आपकी सीवी होगी, आपकी सीएनआईसी की इमेज होगी,
ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, मिडल, लास्ट नेम आ जाएगा, आपके फादर का नेम, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ से हैं आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। फिर आपने अपना यहाँ पे डोमिसाइल शो करवाना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो कौन-सा है, ठीक है। जेंडर, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सीएनआईसी नंबर देना है आपने, ठीक है। डू यू हैव परमानेंट रेज़िडेंसी सर्टिफ़िकेट जो इन्होंने फॉर्म डी का ऊपर कहा हुआ है, ये आपके लिए होना ज़रूरी है। अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे, तो क्या आपकी ड्यूल नेशनैलिटी तो नहीं है? ठीक है, आगे नीचे पूछ रहा है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी, ठीक है। आप क्या कोटा के लिए डू यू कंसिडर योरसेल्फ एलिजिबल और नॉट? ये तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी इसको नीचे आपने प्रोवाइड कर देनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएँ मैं स्क्रीन छोटी कर दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो रही हो। ये आप देख सकते हैं। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। आपका एकेडमिक लेवल क्या है, ठीक है। आपने ठीक है मैट्रिक की हुई है, ओ लेवल इक्विवेलेंट है, इंटर है, ठीक है। जो भी स्टेप है, डिग्री का टाइटल, डिसिप्लिन आपने बताना है, जो-जो उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है अकाउंटिंग, कॉमर्स, लॉ वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीपीए, डिग्री स्टार्ट करने की डेट एंड यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट दे देनी है। फिर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है, क्या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या कोई आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो नीचे आपने बता देना है किस-किस ऑर्गनाइज़ेशन में कब तक काम किया है और नीचे प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेटेस्ट सर्टिफिकेट एट द टॉप, ठीक है। आपने बताना है अगर कोई सर्टिफिकेशन ली है। तो लैंग्वेज उसने पूछी है इंग्लिश जो है आपकी किस हद तक है, ठीक है। आपको स्पीकिंग है, राइटिंग भी आपको है, लिसनिंग भी है। अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो आप बता सकते हैं। एंड पे आपने डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके आपने क्या करना है एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इसके अलावा आपका सिलेबस जो है आप देखें तो इसका सिलेबस है मैथ एंड लॉजिकल पोर्शन के 20 एमसीक्यू होंगे। मैथ एंड लॉजिकल के, ठीक है। फिर इंग्लिश के 20 एमसीक्यू हैं, बाकी जो 60 मार्क्स होंगे एमसीक्यू बेस ही 100 एमसीक्यू होंगे। इसमें अकाउंटिंग के 15 आएँगे, इकोनॉमिक्स के, पब्लिक फाइनेंस और जीके जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ग्लोबल बिज़नेस अफेयर्स वगैरह के ऊपर आएगा। यहाँ पे नीचे इसका एक जो है ना वो डिटेल आपको दिए हुए भी हैं इसके मॉडल पेपर टाइप का, ठीक है। हू इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एफबीआर कौन है, ठीक है। तो 15 समिट जो थी G20 की कब विल बी हेल्ड इन, ठीक है। ये जो भी है इसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसकी तमाम सिलेबस को जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं। आप मुतमईन होकर तैयारी करें, इंशाअल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएँगे। तो हमारे यहाँ एक पास्ट रिकॉर्ड भी है हमारा 3 ईयर का, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इस वक़्त डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। तो फॉर रजिस्ट्रेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 034307071116। आई एम प्रोफेसर शुएब मिर्ज़ा, राइट। आपको इंट्रो नहीं करवाया था, एट द एंड ही मैं करवा रहा हूँ। आई एम लेक्चरर कॉमर्स। तो ये जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस वगैरह की आपको बेहतरीन करवा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।